हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? कैसे हो आप? तो आज करते हैं रिएक्शन एंथैल्पी। हमारा आज का टॉपिक क्या है? रिएक्शन एंथैल्पी। रिएक्शन एंथैल्पी क्या है स्टूडेंट्स? एंथैल्पी, रिएक्शन एंथैल्पी क्या है आज देखते हैं। कोई भी केमिकल रिएक्शन चल रही है, उसमें रिएक्टेंट और प्रोडक्ट बन रहे हैं। रिएक्टेंट में से प्रोडक्ट बन रहे हैं, तो उनके दौरान जो भी उनकी हीट एनर्जी चेंजेस होती है, हीट या एनर्जी चेंजेस होती है, उसको कहते हैं रिएक्शन ऑफ एंथैल्पी, डेल्टा एच। उसको किससे प्रेजेंट करते हैं, किससे डोनेट करते हैं? डिनोटेड डेल्टा एच से प्रेजेंट करते हैं। तो एंथैल्पी चेंज ए कंपेनिंग, मैं डेफिनेशन लिख देती हूँ, द एंथैल्पी चेंज, enthalpy change accompanying a reaction is called reaction enthalpy। बराबर? एंथैल्पी चेंज केमिकल रिएक्शन, बराबर? एंथैल्पी चेंज ऑफ ए केमिकल रिएक्शन, enthalpy change of a chemical reaction। क्लियर? और इसको किससे प्रेजेंट किया जाता है? सिंबल है डेल्टा एच। अब देखो यहाँ पे, जैसे कि कोई एक रिएक्शन चल रही है, तो उसको कैसे करेंगे? डेल्टा आर एच, मतलब रिएक्शन है, तो डेल्टा आर एच, क्लियर है, इक्वल टू सम ऑफ एंथैल्पीज ऑफ प्रोडक्ट माइनस sum of enthalpies of reactant। क्लियर? तो इसको कैसे प्रेजेंट करेंगे? डेल्टा आर, आर क्या है? रिएक्शन, सम मीन्स समेशन ए, यहाँ पे क्लियर है, आई मतलब टोटल, एच प्रोडक्ट, माइनस समेशन ऑफ, आई मीन्स टोटल, एच रिएक्टेंट। अब इसके आगे ए आई और बी आई ऐसे लगाते। व्हाट इज ए आई और बी आई? ए आई और बी आई इज स्टोक्योमेट्रिक। ए आई और बी आई, यहाँ पे लिखती हूँ, ए आई और बी आई इक्वल टू मोल्स, या तो कहेंगे स्टोक्योमेट्रिक मेट्रिक कोफिशिएंट, बराबर? बराबर ऑफ प्रोडक्ट एंड रिएक्टेंट। क्लियर? ये होगा हमारा कोफिशिएंट ऑफ प्रोडक्ट एंड रिएक्टेंट, ये होगा। नाउ एक मिनट, 1 मिनट, थोड़ा कर लेती हूँ। अच्छा, ओके, ये होगा। अब ये क्या है? ये समीशन क्या है? ये क्या है? ये साइन मैंने बताई, ये सिग्मा बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? दिस इज सिग्मा, दिस इज सिग्मा। ये सिग्मा क्या है? सिग्मा यूज फॉर
समीशन, समीशन मतलब टोटल जो हुआ इसको कह देंगे टोटल या तो समेशन। क्लियर यहाँ पे? तो चलो मान लो मेरे पास एक रिएक्शन है, मान लो मेरे पास एक रिएक्शन हो रही है, तो उस रिएक्शन के लिए मैं क्या लिख सकती हूँ? चलो रिएक्शन मेरी है A प्लस बी गिव्स C प्लस डी, ये रिएक्शन है मेरी। इसके A मोल, इसके B मोल, C के C मोल और D के D मोल। तो क्या लिखेंगे? डेल्टा H R, डेल्टा आर एच रिएक्शन के बराबर है। तो यहाँ पे लिखेंगे, पहले तो क्या लिखना पड़ेगा? इक्वल टू सिग्मा आई ए आई एच प्रोडक्ट माइनस सिग्मा बी आई, यहाँ पे आई मीन्स टोटल, एच रिएक्टेंट। क्लियर है? ये लिखना पड़ेगा। तो यहाँ पे प्रोडक्ट और रिएक्टेंट का लिखते हैं, यहाँ पे H मतलब ये H किसका? C, H C। क्लियर है? समझ में आ रहा है? H C प्लस H D माइनस H A प्लस H B बराबर है। अब यहाँ के इसके मोल कहाँ पे आएंगे? आगे, आगे मतलब कहाँ पे आएंगे? H के आगे C मोल, D मोल, A मोल एंड B मोल। किया? यहाँ पे आगे लिखा है ना हमने, तो यहाँ पे आगे उसके मोल, स्टोइकियोमेट्रिक। चलो एक और रिएक्शन ही ले लेते हैं, लाइक दिस CH4 जो गैस फॉर्म में है प्लस CH4 जो गैस फॉर्म में है प्लस O2 2O2 G gives CO2 G प्लस 2H2। क्लियर? ये है। तो इसको किस तरह से लिखेंगे? डेल्टा आर एच सबमिशन ऑफ ए आई प्रोडक्ट H प्रोडक्ट माइनस सबमिशन ऑफ आई बी आई एच रिएक्टेंट। क्लियर? अब इसको लिखेंगे किस तरह से? यहाँ पे एंथैल्पी की बात कर रहे हैं, मोल में दिया हुआ है बराबर है। ये मैंने पहले से ही लिखा हुआ है, तब बैलेंस करा हुआ है, यहाँ बैलेंस करके ही मैंने रखा है। मीथेन को जब हीट करते हैं तो ये मिलता है। तो H मोलर, M मीन्स मोलर, मोलर की बात कर रहे हैं। CO2 जो गैस फॉर्म में है, यस, प्लस कितने हैं? H2O है 2, H M मीन्स मोलर, H2O लिक्विड फॉर्म में है वो, माइनस यहाँ पे CH4 H M CH4 G प्लस क्या है? O2। कितने O2 है? 2, तो आगे 2 H M O2 कौन से फॉर्म में है? G फॉर्म में है, G फॉर्म में। क्लियर? तो इस तरह से H M इक्वल टू क्या है? मोलर एंथैल्पी। ये मोल में दिया है इसलिए मोलर एंथैल्पी। क्लियर? तो ये है हमारा एंथैल्पी को फाइंड करने के लिए। बट उसी एंथैल्पी में अगर कोई, मान लो कोई एक रिएक्शन चल रही है, उसमें रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट, रिएक्शन चल रही है उसमें रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट सारे के सारे जो भी मैंने लिए उसकी स्टैंडर्ड कंडीशन में लिए हैं। क्या लिए हैं?
स्टैंडर्ड कंडीशन में लिए, तो उसको क्या लिखेंगे, तो उसको लिखेंगे स्टैंडर्ड एंथैल्पी। उसको क्या कहेंगे, स्टैंडर्ड एंथैल्पी। स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन। क्लियर स्टूडेंट्स, इसको क्या कहेंगे, स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन। मतलब उसकी डेफिनेशन क्या होगी, द स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन इज एंथैल्पी चेंज द enthalpy change for a reaction when all the participate, मतलब जितने भी पार्टिसिपेट कर रहे हैं रिएक्शन में, participating substances are in their standard form, स्टैंडर्ड स्टेट या तो फॉर्म स्टेट्स। क्लियर, स्टैंडर्ड स्टेट्स। क्लियर स्टूडेंट्स, तो ये है स्टैंडर्ड एंथैल्पी। उस टाइम पे उसका टेम्परेचर क्या होना चाहिए, तो कि टेम्परेचर इक्वल टू 298 होना चाहिए। टेम्परेचर क्या होना चाहिए, 298। प्रेशर क्या होना चाहिए, बराबर है, प्रेशर क्या होना चाहिए हमारा, तो कि प्रेशर 1 बार होना चाहिए। और मोलारिटी भी ऑलमोस्ट ऐसा मानते हैं कि 1 मोलर होनी चाहिए, ऑलमोस्ट मानते हैं, बट उनके लिए अभी कोई कंडीशन आई नहीं है, बट फिर भी 298 केल्विन टेम्परेचर 1 बार ये सब होना चाहिए। क्लियर है स्टूडेंट, तो उसको कहेंगे, पर उसको डिनोट कैसे करेंगे, तो कि डेल्टा एच, और इसके ऊपर ऐसे कोएफिशिएंट को रखेंगे, इसको ऐसे सुपरस्क्रिप्ट कहते हैं। उसको क्या बोलते हैं, सुपरस्क्रिप्ट। क्या बोलेंगे इसको, सुपरस्क्रिप्ट। इसको कहेंगे, इससे इसका सिंबल है, इससे मतलब कहीं भी ये टाइप का सिंबल आएगा तो हम समझ जाएंगे कि इसकी एनर्जी को क्या कहा गया है, स्टैंडर्ड एनर्जी। मतलब कि अगर मैं लेती हूँ मेटल जो मुझे दिया है Fe, तो वो सॉलिड फॉर्म में उनकी होता है, तो वो सॉलिड फॉर्म में है तो उसकी स्टैंडर्ड एंथैल्पी होगी। H2O ऑलमोस्ट उसकी स्टैंडर्ड फॉर्म लिक्विड है, तो तब उनकी एंथैल्पी लिक्विड में जब होगी तो उसको कहेंगे स्टैंडर्ड फॉर्म। मतलब रिएक्टेंट और प्रोडक्ट सभी के जो भी यहाँ पे चेंजेस होगा, रिएक्टेंट जो भी होगा और प्रोडक्ट जो भी होगा, सभी के सभी कंपोनेंट है वो उनसे स्टैंडर्ड फॉर्म में है, तो उसकी एनर्जी को हम कहेंगे स्टैंडर्ड एंथैल्पी। क्लियर है, चलो अब देखो स्टैंडर्ड एंथैल्पी के आगे उसके टाइप ऑफ एंथैल्पी। अब देखो टाइप ऑफ एंथैल्पी, व्हाट इज टाइप ऑफ एंथैल्पी। अब देखो स्टैंडर्ड एंथैल्पी के साथ साथ हम एक दूसरा भी टॉपिक कर देते हैं साथ साथ, तो कि उसको कहेंगे ट्रांसफॉर्मेशन एंथैल्पी। एंथैल्पी, व्हाट इज ट्रांसफॉर्मेशन एंथैल्पी, मतलब एक फॉर्म में से दूसरे फॉर्म में जाना, उसको कहते हैं ट्रांसफॉर्मेशन एनर्जी। उसके लिए उसको हीट की जरूरत हो भी सकती है या तो हीट रिलीज भी करेंगे। मैं जो बोल रही समझ में आ रहा है, ट्रांसफॉर्मेशन एनर्जी के लिए हीट की उसको जरूरत हो भी सकती है या तो हीट वो रिलीज भी कर सकते हैं। लाइक दिस, एक एग्जांपल देती हूँ, H2O सॉलिड से H2O लिक्विड, तो इसको कहते हैं ट्रांसफॉर्मेशन। तो ये सॉलिड से मैंने लिक्विड करा, तो इसको क्या किया, मैंने फ्यूज किया, तो इसको कहेंगे डेल्टा फ्यूज एंथैल्पी। ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है तब, तो इसको इस तरह से मान लो, इसकी है 6 किलो जूल मॉल इनवर्स, ये इनकी एंथैल्पी है। क्लियर, तो ऐसे तो उसको
लिक्विड में से सॉलिड, सॉलिड में से गैस, इसी तरह कन्वर्ट हम करेंगे तो उस टाइप की हमें हर एक फॉर्म में एनर्जी कितनी चेंजेस हो रही है वो एंथैल्पी बेस पे हम कैलकुलेट कर सकते हैं। अब आते हैं एंथैल्पी के टाइप, मतलब कितने टाइप की एंथैल्पी चेंजेस हो सकती है, तो वो हम लेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, बराबर है। फॉर्मेशन, ये अलग अलग टाइप की एंथैल्पी चेंजेस होंगे, बराबर, ट्रांसफॉर्मेशन में, और वो स्टैंडर्ड फॉर्म में है तो स्टैंडर्ड वाइजली होगी। तो नेक्स्ट वीडियो में हम यही डिस्कस करेंगे, इस टॉपिक को आगे और डिस्कस करेंगे। क्लियर है स्टूडेंट्स? आई थिंक ये टॉपिक आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट टॉपिक के लिए फिर से मिलते हैं। क्लियर? बाय, टेक केयर।